हाय एवरीवन। सो फाइनली IBPS एफ ओ 2025-26 का रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है और हमारे साथ हैं पूजा, जिन्होंने इस बार सिलेक्शन लिया है। सो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको पूजा। और कौन सा बैंक आपको थैंक मिला यू है, सर। थोड़ा सा बताइए। सर इंडियन बैंक, मेरे को इंडियन इंडियन बैंक। बैंक अलॉट हुआ है अभी। तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस वही डाला था? नहीं सर, फर्स्ट प्रेफरेंस पीएनबी डाला PNB था। था। हाँ, काफ़ी लोगों को अलग अलग बैंक भी मिले, ओवरसीज़ बैंक कुछ लोग को मिले हैं। कोई बात नहीं, बैंक मिलना ज़रूरी था और वो आपको मिला है। तो फाइनली बहुत बहुत बधाई। तो रिज़ल्ट आपका किसने देखा? आपने ही देखा, किसी और ने देखा? सर खुद ही देखा था। ओके। तो किसको सबसे पहले बताया? तो सबसे पहले तो मम्मा पास में बैठे थे, उनको बताया। फिर उसके ओके। बाद मेरे एल्डर ब्रदर हैं, उनको बताया। ओके, ग्रेट। तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? खुश थे सर सारे। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट था ओके। तो उनको थोड़ी उम्मीदें कम थी। बट दे वर लाइक हैप्पी। उनको लगा हो गया, चलो सेट हो गया। क्या बात है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इसमें सिलेक्शन लिया, बहुत बड़ी बात है ये। और काफ़ी बच्चे हैं जिनके बहुत ही माइनर मार्क्स से गए हैं, पॉइंट के मार्क्स से रह चुके हैं, या फिर बहुत सारे लोग रिजर्व लिस्ट में हैं, में सेलेक्टेड लिस्ट में हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए। और हमें भी प्राउड है कि आप स्टूडेंट रही हैं, एग्रो अकेडमी के साथ जुड़ी हैं। Yes, मैं और तो सर आपके तीनों नोट्स पे हैवीली डिपेंडेंट थी। लास्ट थैंक तक यू। मैंने उनको काफी रिवाइज किया है। और आपके जो टेस्ट थे वो तो बहुत ही हेल्पफुल थे। उसमें जो एमसीक्यूज थे सारे, बहुत सर, बहुत ग्रेट अच्छा ग्रेट। काम कर रहे हो आप, कभी बंद मत करना। थैंक यू सो मच। बस जैसे आप लोग रिजल्ट लाते रहेंगे मेहनत करके, तो हम आगे काम करते रहेंगे। बस यही है, हेल्प मिला, जितना सपोर्ट कर सकते हैं अपने तरफ से मेहनत करते हैं कि बच्चों के लिए जितना हम कर पाएँ। तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी वगैरह बात करेंगे। जो बच्चे लाइक आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो बहुत सारे बच्चे हैं सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट के लिए जाते हैं और फिर भी रह जाता है उनका मार्क्स। तो मेंस के लिए यस सर। तो थोड़ा बताइए, कितने मार्क्स थे आपके मेंस में इस बार? सर मेरे मेंस में 40.25 मार्क्स थे। 40.2। और आपकी कैटेगरी कौन सी थी इसमें इस बार इसमें? ओबीसी एनसीएल। ओके। और फाइनल क्या स्कोर बना? 69.67। ओके, आई थिंक 69 के अराउंड कट ऑफ भी गया है। यस सर, ओबीसी का 69 गया। बहुत बहुत लकी हैं आप। सर कर ही रही हूँ फील लगी आज। कोई बात नहीं, गॉड आपके साथ है, आपकी मेहनत और आपके फैमिली की विशेष आपके साथ हैं। तो आपने इसमें नाम दर्ज किया। तो आपको लग रहा था कब आपने तैयारी शुरू की? अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आपने शायद कॉलेज से शुरू कर दिया होगा तैयारी। यस, लाइक लास्ट ईयर जब कॉलेज का जा रहा था तब से स्टार्ट कर दिया था। तब मैंने बेसिक हम्म अरुण गात्यान की बुक्स वगैरह पढ़नी स्टार्ट करी थी। उनको हम्म। मैंने 2-3 बार रिवाइज किया। और उसके बाद आपके ओके, नोट्स परचेज किए, उनको रिवाइज किया। ग्रेट। तो ये पूरा कंटिन्यू था आपका पूरा तैयारी, जैसे आपने शुरू किया कॉलेज के बाद से, आपने बीच में बंद किया था प्रीलिम्स के लिए, कि आप कंटिन्यू लेके चल रही थी इसके? सर वैसे तो मैंने प्री का ज्यादा तैयारी किया था, क्योंकि मेरे को लगता अच्छा। था कि प्री में मेरी मैथ्स जो है वो वीक है, तो मेरे हम्म। से होगा नहीं। तो उसका मैंने थोड़ा ज्यादा किया था। मेंस को मैंने बाद में ज्यादा प्रेफरेंस दी है प्री के बाद। ओके। तो इसमें इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले आपको, कुछ पता चला? नहीं सर, उसका तो पता नहीं, बट अपने, अगर फोर्टी हाँ, पॉइंट टू फाइव है तो 15-16 तो मिले कि होंगे। समथिंग। हाँ ओके। जी। तो मेन स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इस बार कट ऑफ हाई गए हैं, हमने भी देखा है। और पहले तो जब 25-26 जाते थे तो कट ऑफ 40 पे तो गारंटेड चांस रहता था कि भाई आपके 40 प्लस हैं तो आपके डेफिनेटली सिलेक्शन पक्का है। इस बार 33 पॉइंट से ज़्यादा कट ऑफ गया था, तो हमें भी लग रहा था कि 40 वालों के भी चांस नहीं बने। फिर भी हम, मतलब Yes, कि sir. आपने, मतलब एक दो नंबर कम होते इंटरव्यू में तो आपके सिलेक्शन रुक भी सकते थे। तो थोड़ा सा मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में ही बताइए हमें कि आपने कैसे इस सब्जेक्ट के लिए प्रेफरेंस दिया, किस पे कितना टाइम दिया आपने?
मेंस में मैंने ओवरऑल फोकस किया है, लाइक अरुण कात्यान तो बेसिक था ही मेरा कि उसको तो हम्म। पढ़ के जाना ही है उसको। काफी बार मैंने रिवाइज किया है कि मतलब ऐसे हर चीज याद नहीं होती है, बट ऑब्जेक्टिवली जब हम चीजें देखते हैं तो याद आ जाती हैं कि ये तो पढ़ रखा है। उसके बाद हम्म। आपके नोट्स प्रेफर कर रहे हैं, जो भी आपके हम्म। मॉक टेस्ट थे वो सारे दिए हैं, जो जो मतलब मेरा गलत होता था ना क्वेश्चन हम्म। में, तो उसको मैं लिख लेती थी नोटबुक में, और वो ओके। सारा फिर मैं रिवाइज करके गई थी फाइनल्स में। तो उसी के ग्रेट। कारण सर अच्छे मार्क्स आ गए। ओके। तो देखिए इसमें ऐसे मेजर सब्जेक्ट भी है, माइनर भी है। हम भी बोलते हैं कि भाई एक फंडामेंटल बुक्स रखो, अरुण कातान की रखो, आर एस मीना रखो, लेकिन कम से कम एग्रोनॉमी सॉइल के लिए एक फंडामेंटल बुक्स पढ़ो। ठीक है, कोई भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं किसी भी कोचिंग का, लेकिन बुक्स पढ़ने ज़रूरी हैं जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। जिसे पूजा ने फॉलो किया अरुण कातान का बुक, तो वैसे कोई भी है बंदा स्टार्ट करने जा रहा है तो मैं वही बोलता हूँ स्टार्ट वहीं से करो, बाद में रिवीजन के लिए आप कोई भी नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पूजा इसमें बताओ हमें कि जैसे आप एग्रोनॉमी में पढ़ रही हैं, तो कितना टाइम आपने दिया था एग्रोनॉमी को पक्का करने के लिए, और कितने रिवीजन आपको लगे थे कि आप मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, इतने रिवीजन मेरे हो चुके हैं? सर मैंने डेली मेरे ख्याल से 1.5 घंटा तो एग्रोनॉमी को दिया ही है, और ओके। रिवीजन के लिए तो लास्ट पूरा मंथ रखा था रिवाइज करने के लिए। तो कितने रिवीजन आपने हो कर लिए थे फाइनल एग्ज़ाम तक? 3 रिवीजन हो चुके थे मेरे। इसके अलावा कुछ और बैक इन द माइंड में था कि यार इस बार बस ऐसे ही तुक्का मार के देख लेती हूँ ईएफओ के लिए, बाकी फुल तैयारी अगले साल करूँगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने इस साल भी बहुत प्रेप किया था, तो मेरे को था कि इसी साल हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो वो हम्म। ही स्लाइड था कि डाउट तो था कि अभी फर्स्ट टाइम है तो क्या पता ना हो, कंपटीशन आए हैं, वैकेंसी हम्म। कम है, बट ओके। इवेंचुअली हो गया। हाँ हाँ, वैकेंसी बहुत क्रूशियल थी इस बार, काफ़ी जो 550 वैकेंसी विड्रॉ कर लिए, इसलिए बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट लिस्ट में नाम आ गया। तो डेफिनेटली आप बहुत बहुत ज़्यादा लकी हैं इस मामले में बाकी बच्चों से। नहीं, मेहनत भी है, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ लकी। मेहनत तो दिख रही है। नहीं, बट सर वो बॉर्डर हाँ लाइन पे है ना, इसलिए हाँ हाँ, थोड़ा लग रहा है लक। उसे उसी लिए हाँ हाँ। अगर कोई नया बच्चा है तैयारी शुरू करने वाला है, तो उसके आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर उसके लिए यही है कि प्री और मेंस की तैयारी दोनों इकट्ठे करें, लाइक पहले प्री की तैयारी हम्म। ऐसे ना करें कि अकेले प्री की कर रहे हैं मेंस की कर नहीं रहे हैं। तो हम्म। साथ साथ करें तो बेटर है, क्योंकि 2 मंथ के अंदर तो मेंस की तैयारी नहीं होती है। मैंने भी लास्ट ईयर से स्टार्ट करी थी, तो ये मेरा हो पाया है, नहीं तो नहीं होता इतने अच्छे नंबर। सही। हम भी यही बोलते हैं, मतलब कि पहले क्या था कि वैकेंसी आती थी अक्टूबर तक, नवंबर तक, तो एग्ज़ाम होता था जनवरी फरवरी, तो बच्चे क्या आता था कि कॉलेज होने के बाद शुरू करते थे। अभी क्या है, अगर जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है तो कॉलेज के 6 सेमेस्टर या फिर 7 सेमेस्टर से शुरू करनी पड़ती है तैयारी। तो आपने सही टेक लिया, आपने पहले शुरुआत कर लिया तैयारी, तभी रिवीजन भी कर पाते हैं बच्चे, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि आप उतना रिवीजन कर पाएँ। इंग्लिश। रिवीजन तो फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश कैसा था आपका? सर इंग्लिश मेरा स्टार्टिंग से बढ़िया ही है, तो उसमें तो ओके। मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब इंग्लिश के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। ओके, फिर ठीक है। और कुछ रिसोर्सेज आपने प्रीलिम्स के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे, कि सेल्फ स्टडी किया था, कोई सर कोर्सेज भी ज्वाइन किया था? मैक्सिमम नहीं सर, कोर्सेज कोई नहीं ज्वाइन किया, यूट्यूब वीडियोस जो पड़ी रहती हैं उनमें से हम्म। सारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर करे थे, और मॉक ओके। टेस्ट लिए थे मैंने, ओके। वही दिए थे। ठीक। और थोड़ा मेंस पे आते हैं, पूजा थोड़ा सा मेंस की स्ट्रैटेजी बताइए मुझे सब्जेक्ट वाइज, जो मेजर हैं और माइनर हैं, कैसे आपने पढ़ाई किया, थोड़ा सा समझाइए। सर मेजर तो एग्रोनॉमी वगैरह है, और लाइफ स्टॉक का काफी कंटेंट आ जाता है इस बार। तो हम्म। लाइफ स्टॉक के लिए तो मैंने आपके नोट्स प्रेफर करे थे, और डिग्री नोट्स भी थे हमारे पास, हम्म। एक सब्जेक्ट जब आया था उसके भी थे, उनको भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था बीच में। हम्म। और एंटो और पैथो मैंने मतलब ऊपर ऊपर से देखे थे, इतनी डीप मैंने नहीं पढ़े हैं वो। ओके। मतलब साइंटिफिक नेम वगैरह मैंने याद करे थे सभी इंसेक्ट्स वगैरह के, और पैथो में भी डिजीजेस वगैरह के, तो हम्म। इतना नहीं उसका होता है। सॉइल साइंस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ओके।
वो भी डिग्री नोट्स मैंने थोड़े प्रेफर करे थे और आपके नोट्स मिला के। एलाइड में कोई सब्जेक्ट छोड़ा था आपने? नहीं सर, एलाइड में फिशरीज भी आपके नोट से हो गया था, मतलब मेरे को सफिशिएंट लगी थी फिशरी आपके नोट्स वाली, तो ओके, उसी में से करे। ठीक है। अटेम्प्ट कितने किए थे आपने मेंस में? सर 49 अटेम्प्ट करे थे मैंने शायद। ओके, तो गलत तो हुए हैं, मतलब कि आपके 7-8, यस सर, 6-7 हो छः गए सात होंगे। हाँ हाँ 6-7 हुए हैं। ठीक है। तो एफओ की जर्नी कब आपने शुरू किया? कि यार किसी को देखकर आपने शुरू किया था कि खुद का ही मन था कि मुझे इस एग्ज़ाम में अपेयर करना है और बैंक में जॉब करना है? नहीं सर, एक्चुअली मेरी कॉलेज लाइफ में मैं बहुत ही आइसोलेटेड रहती थी, लाइक मेरा कोई फ्रेंड सर्कल वगैरह नहीं था ना, तो मैं बहुत फ्री रहती थी। ओके। कहीं नहीं जाती थी। हाँ। तो मैंने कहा चलो कुछ फ्यूचर ही बना लेते हैं, तो मैंने ऐसे तब स्टार्ट किया था। ओके ओके, नहीं बस फिर ये वहां से करते करते सीरियस हो गई मैं। हम्म, तो आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करती थी? कैसे अपना टाइम मैनेज करती थी आप पढ़ाई के दौरान? नहीं, लाइक प्री के टाइम तो मैं करती थी, क्योंकि प्री के टाइम तो मॉक टेस्ट में नंबर आ जाते थे तो मैं खुश हो जाती थी, फिर मैं कर लेती थी, बट मेंस के टाइम में मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया। ओके, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स के भी 4-5 क्वेश्चन आए थे, तो आप उसके लिए कैसे तैयारी किया? यस, उससे भी सर यूट्यूब में वीडियोस देखे थे मैंने 2-3, और आपने भी करंट अफेयर्स का डाला हुआ था, हाँ हाँ दोनों हाँ। को मिला के तैयारी करा। उसमें एमसीक्यूज भी लगाए थे जो आपने लास्ट में डाले थे करंट लास्ट अफेयर्स मिनट के, तक। वो भी लगाए थे। यस। और कोई साथी आपके कांटेक्ट में था जिनका हुआ है सिलेक्शन? पूरे कॉलेज में आपका ही हुआ है? नो सर। यस सर। फिर तो बहुत ही बधाइयाँ आ रहेंगी सुबह से सभी के। नहीं सर, किसी को पता ही नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, मैं हाँ, आइसोलेटेड रहती थी ना, ओके 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 ओके, तो हाँ। इसलिए किसी को नहीं पता। अब ठीक है, अभी तो आप ट्रेनिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ पे दोस्त वगैरह बन ही जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्शन लेना ज़रूरी था, यस। जो कि आपने लेके दिखाया है। लास्ट में जाते जाते कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट जो आपने ध्यान में रखे कि ये चीज़ें कर लो, आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएंगे और अच्छे स्कोर करने थी। ये सारी चीज़ें ये फॉलो कर सकते हैं। प्री और मेंस की तैयारी इकट्ठी करनी है, हम्म मोटिवेटेड रहना है, जिद्दी छोड़ना है, हम्म और नोट्स बनाने हैं खुद के, लिख लिख के बनाने हैं ताकि वो याद रहें, और रिवीजन मैक्सिमम टू मैक्सिमम करनी है, हम्म, कंटेंट लिमिटेड रखना है, और रिवीजन ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आई होप हमने जो जो चीज़ें आपने शेयर की हैं उस बच्चे फॉलो करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच पूजा, वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई। और कुछ भी आपको थैंक यू हेल्प सर। लगे, कुछ समझ में ना आए तो हमें आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं और टीम्स आपको सपोर्ट कर देगी उसके लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।